हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट्स जॉब एस्पायरेंट्स के लिए है। अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज, जिसमें हमने पहले सबसे क्या पढ़ा, यूरोपियंस इन इंडिया का जो है आगमन कैसे होता है भारत में। उसके बाद हमने पढ़ा एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। देयर आफ्टर वी हैव आल्सो कवर्ड द चैप्टर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, किस तरह से रिवोल्ट हुआ। और रिवोल्ट के साथ साथ ही हम कहेंगे कि रिवोल्ट के तकरीबन थोड़ा समय पहले ही जो है वो कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो कुछ कारण भी बनते हैं रिवोल्ट का। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने एक्चुअल में पहले पढ़ा था, लेकिन बेशक हम इसको बाद में कवर कर रहे हैं, बट हम इसको देखेंगे कि किस तरह से, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, सती प्रथा अबॉलिश करने की बात की गई थी और सती प्रथा ही एक कारण बन जाती है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या विडो रिमैरिज के बारे में बात करना, उनका एम्फेसिस, उनका फोकस विडो रिमैरिज के लिए, तो वो चीज किसका कारण बन जाती है? विडो रिमैरिज एक्ट पास हो जाता है 1856 में, जिसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। यानी वो भी एक कारण बन गया था कि लोग सोच रहे थे ये तो हमारे धर्म में क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो अब हमने कुछ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स जो है वो कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, राजा राम मोहन रॉय के बारे में जिन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया। उसके बाद में हमने पढ़ा प्रार्थना समाज, यंग बंगाल मूवमेंट, ये हमने कवर कर लिए हैं। हमने ज्योतिबा फुले, हमने सावित्री बाई फुले के बारे में भी पढ़ लिया है। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज। आर्य समाज कब बनता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है, सब पढ़ेंगे। सो आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय, वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज दयानंद सरस्वती। तो लिखेंगे फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती। और कौन से साल में बनाते हैं ये आर्य समाज? ये बनाते हैं इन 1875। कब बनाएंगे? 1875 में आर्य समाज बनेगा। और कहां पर बनेगा? एट बॉम्बे। कहां पर? बॉम्बे में बनाया जाता है आर्य समाज। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि दयानंद सरस्वती का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था। तो उनका ओरिजिनल नेम जो था वो था मूल शंकर। क्या नाम था उनका ओरिजिनल? उनका ओरिजिनल नेम था मूल शंकर, और बाद में इन्हें दयानंद सरस्वती के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, चलिए अब आर्य समाज उन्होंने बनाया है 1875 में, बॉम्बे में बनाया, पर इसको बनाने का पर्पस, इसके प्रिंसिपल्स थे क्या एक्चुअल में? ठीक है, सो मैं आपको बता दूं कि जो दयानंद सरस्वती होते हैं उनके क्या फिलॉसफी होती है। ही हेल्ड दैट फिलॉसफी कि वो मानते थे कि वेदास जो हैं, जिनसे हमारा ओरिजिन हुआ है, वो वेदास ही जो है वो पढ़ना हमें जरूरी है। वो मानते थे कि जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में आ गई है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के। फॉर इंस्टेंस, हम वैसे कपड़े पहन रहे हैं, हम वैसे बात कर रहे हैं, हम वैसी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, हम इतना आगे उस चीज में बढ़ रहे हैं कि हम अपने जो हमारा असली में धर्म है, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारी टीचिंग्स है, हम उन्हें भूलकर कहाँ की तरफ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं वेस्टर्नाइजेशन की तरफ। वी आर अडॉप्टिंग द कल्चर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। उनका कल्चर जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं, जबकि हमें अपना जो रिलीजन है, हमारा कल्चर है, हमारी रूट्स हैं, उससे जुड़े रहना चाहिए। ये कौन मानता था? आर्य समाज के फाउंडर दयानंद सरस्वती। तो लिखेंगे इनकी प्रिंसिपल्स, लिखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज के क्या प्रिंसिपल्स थे? ऑब्लिक करके लिखेंगे फिलॉसफी ऑफ, और यही फिलॉसफी किसकी थी? जो उसके फाउंडर थे दयानंद सरस्वती की ना। फिलॉसफी ऑफ दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए अब क्या थे प्रिंसिपल्स और क्या थी इनकी फिलॉसफी, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो आर्य समाज वाले हैं, यानी जो दयानंद सरस्वती हैं, वो इस चीज को मानते थे कि वेदास में ही क्या है, सुपीरियर नॉलेज जो है वो वेदास है, और हमें उनको
रीगेन करना चाहिए, दोबारा से हमें वो एजुकेशन जो है, वो नॉलेज जो है वो हासिल करनी चाहिए। सो ही गेव द स्लोगन ऑफ गो बैक टू दी वेदास। वो कहते हैं कि वेदों की एज में दोबारा से चले जाओ, गो बैक टू द वेदास, दोबारा से उनकी तरफ चलिए, दोबारा से अपने जो आपने अपना कल्चर, अपना धर्म, अपने सब चीजें जो है, अपनी रूट्स छोड़कर आप कहीं और की तरफ जा रहे हो, किसी और से ज्यादा इंप्रेस इन्फ्लुएंस हो रहे हो, उसे छोड़कर अपने धर्म के रास्ते पर, अपने कर्तव्य के रास्ते पर और अपने सही रास्ते पर, अपनी जड़ों के पास जाओ। तो ये मानते थे कि हमें कहाँ जाना चाहिए, वेदास की तरफ जाना चाहिए। सो लिखेंगे कि प्रोपेगेट the idea of he propagate the idea of धर्म स्वराज्य। आप आगे पढ़ेंगे स्वदेशी मूवमेंट में स्वराज जो वर्ड है वो दोबारा से नेशनलिस्ट लीडर्स जो हैं वो लाएंगे, जिसमें क्या होगा, स्वराज में सेल्फ रूल, कि हमें अपना रूल चाहिए, हम नहीं चाहते कि हमारे देश में आकर कोई और रूल करे। तो ये वर्ड जो है वो बाद में नहीं इन्वेंट हुआ है, ये वर्ड पहले ही इन्वेंट हो चुका है। और ये किसने किया है, आर्य समाज के फाउंडर दयानंद सरस्वती ने ये जो वर्ड है ना स्वराज्य, ये पहले ही रख दिया था। उन्होंने बोला था हमें हमारा हक चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, हमें हमारी रूट्स के साथ टच में रहना है। एज वेल एज उन्होंने धर्म के बारे में बात की, ठीक है, किसके बारे में बात की, धर्म के बारे में। लेकिन he did not believe in, किस चीज में विश्वास नहीं करते थे, वो विश्वास नहीं करते थे डेस्टिनी पर। समझ रहे हो, डेस्टिनी मतलब नियति, कर जो हमारी किस्मत है, जिसको हम लिखेंगे नियति, ठीक है। वो विश्वास नहीं करते थे कि किस्मत नाम भी कोई चीज होती है, वो मानते थे कि अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें हर चीज जो है वो हासिल हो जाती है, ठीक है। और बात करें तो उन्होंने धर्म को लेकर बहुत बात की है, जिसमें कि गेव, या लिखेंगे कि प्राइमरीली टॉक्स अबाउट किसके बारे में बात की, उन्होंने हिंदुइज्म के बारे में बात की, ठीक है, उन्होंने हिंदुइज्म के बारे में बात की, ठीक है। वो एक हिंदू थे और वो हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा क्या करना चाहते थे, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, एज वेल एज वो चाहते थे कि हम हिंदू जो हैं वो दोबारा से वेदों की एज में चले जाएं, वही ज्ञान हासिल करें और इनके इन्फ्लुएंस में कम से कम आए। सो ही डिनाउंस्ड, नेक्स्ट he denounced, denounce means criticize करना, he denounced the idea of westernization। आपने कभी उनकी तस्वीर देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वो किस तरीके का ट्रेडिशनल अटायर पहनते हैं, उनके जो वस्त्र होते थे वो किस तरह के, सभी के थे, संत जो है वो ट्रेडिशनल कपड़े पहनते थे। लेकिन दयानंद सरस्वती का पूरा जो लुक था वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल था, वो अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते थे और सभी को इंस्पायर करना चाहते थे कि हम सब हिंदुओं को क्या करना चाहिए, वेदों की तरफ जाना चाहिए, धर्म की तरफ जाना चाहिए। वो प्राइमरीली सिर्फ हिंदुइज्म धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स वाई मैं ये बता रही हूँ कि वो हिंदूज के लिए कह रहे थे, नॉट फॉर अदर रिलीजन्स। ओके, ही डिनाउंस द आइडिया ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन के आइडिया को तो उन्होंने डिनाउंस किया, क्रिटिसाइज किया कि ये बहुत गलत है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं, सो ही स्टार्टेड, एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका क्या नाम है, शुद्धि मूवमेंट। ये पेपर में पूछा जाता है, शुद्धि मूवमेंट। अभी शुद्धि मूवमेंट क्या है, वो ये मानते थे कि अगर किसी हिंदू ने इन्फ्लुएंस में आकर वेस्टर्नाइजेशन के या फिर किसी और रिलीजन के, उन्होंने इन्फ्लुएंस में आकर अपना धर्म जो है वो चेंज कर दिया है, तो वो उन्हें ये प्रेरित कर रहे थे कि आप वापस से शुद्ध हो जाओ। यानी शुद्धि मूवमेंट चलाया कि सभी हिंदूज को वापस से बोल रहे हैं कि आप कहाँ की तरफ जाओ, आप चले जाओ अपने धर्म की तरफ, आप उसी चीज को दोबारा से अपनाओ और अपने आप को शुद्ध करो। ही स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट, ठीक है। अब चाहे जो भी है इनकी फिलॉसफी, इनके अपने पर्सनल ओपिनियंस थे जो इन्होंने इनकलकेट किए आर्य समाज में। सो अब होगा क्या, ये सब चीजों पे बिलीव करते हैं, ठीक है, कर्म पर बिलीव करते हैं लेकिन किस्मत पर बिलीव नहीं करते हैं। ही बिलीव्ड
इन द थ्योरी ऑफ कर्म। ठीक है, कर्म मतलब जैसा इंसान करता है वैसा ही वो भरता है, ये होती है कर्म की थ्योरी कि कर्मा जो है वो आगे आएगा, आप किसी के साथ जैसा करोगे आपको आगे वैसा भुगतान करना पड़ता है। तो वो इस चीज में विश्वास करते हैं, लेकिन वो किस्मत पर विश्वास नहीं करते, वो धर्म पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, वो शुद्धि मूवमेंट चलाना चाहते हैं। ये उनके मेन प्रिंसिपल्स थे कुछ, ठीक है, जिसके बारे में आपको जानना था कि आर्य समाज के में दयानंद सरस्वती जो है वो किस चीजों की बात करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक बहुत मेन जो है उनकी लिटरेरी वर्क है जो उन्होंने लिखा, लिटरेरी वर्क, और वो क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एटीन 1877 में हेडक्वार्टर्स जो होते हैं आर्य समाज के, हेडक्वार्टर्स ऑफ आर्य समाज, वो कहाँ हो जाते हैं, वो कहाँ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, लाहौर में। अब आप मुझे बताइए कि पहली बार जो उन्होंने आर्य समाज स्टैब्लिश किया तो वो कहाँ पर किया था, वो किया था बॉम्बे में 1875 में। बट 1877 के आते तक उन्होंने हेडक्वार्टर्स जो है आर्य समाज के वो कहाँ कर दिए, उन्होंने चेंज कर दिया उसे लाहौर में। ठीक है, इसके साथ साथ हम लिखेंगे इन्होंने डीएवी कॉलेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, दयानंद एंग्लो, ये जो भी फैक्ट्स मैं आपको लिखवा रही हूँ ना, ये आपको एसएससी के एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में, एज वेल एज एनडीए के एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको लिखवा रही हूँ, ये आपको नोट करने हैं। ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज किसने बनाया, दयानंद सरस्वती ने। क्या नाम है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। एटीन 1866 में लाहौर में बनता है इनके नाम पर। ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज 1886 में बनता है लाहौर में। 1886 है, सॉरी 1 मिनट। और बनाया किसके द्वारा जाता है, बाय लाला हंसराज, इन्हीं के नाम पर बना है, इन्हीं के लिए बना है, यानी इनकी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए जो है वो बना है। लेकिन बनाया किसने है, लाला हंसराज, जो वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्टर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। देखो, जब दयानंद सरस्वती अपने रिलीजन को इतना ज्यादा फोकस कर रही हैं, सब चीजें इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो किसको चुभन हो जाएगी, वेस्ट, वो प्राइमरीली किसके बीच में बात कर रहे थे, वो वेस्टर्नाइजेशन से बहुत तंग थे, वो उस चीज से बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि बिल्कुल भी इंस्पायर्ड नहीं थे। तो एक ब्रिटिश ऑथर होते हैं जिनका नाम क्या है, वेलेंटाइन शिरॉल। तो वेलेंटाइन शिरॉल क्या कहते हैं, लिखेंगे वेलेंटाइन शिरॉल, ये क्या है, एक ब्रिटिश ऑथर हैं, और ये दयानंद सरस्वती के बारे में एक फैक्ट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उनके बारे में, बोलते हैं द फादर ऑफ, उनके बारे में बोलेंगे कि ये कौन है, इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट। किसके बारे में बोला, दयानंद सरस्वती के बारे में। क्या पता कभी ये भी आपसे पूछ ले, और ये भी पूछा गया है। ठीक है, वेलेंटाइन शिरॉल क्या बोलते हैं, वेलेंटाइन शिरॉल बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, किसको, स्वामी दयानंद सरस्वती को। आपको मैंने बताया कि उन्होंने एक लिटरेरी वर्क लिखा, वो क्या था, सत्यार्थ प्रकाश। ये किसने लिखा, दयानंद सरस्वती ने। उन्होंने एक शुद्धि मूवमेंट चलाया, ये भी हमने देखा। ठीक है, उसके साथ साथ मैं अगर बात करूं तो ये जो सत्यार्थ प्रकाश है, ये किस भाषा में लिखा गया था, ये लिखा गया था संस्कृत भाषा में, ये लिखा गया था संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स जो है वो आपको याद रखने हैं। चलिए,
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, और दूसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, एक तो हमने पढ़ा आर्य समाज और दूसरा हम पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन। क्या पढ़ेंगे? रामकृष्ण मिशन। तो लिखेंगे राम कृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो है वो बाद में कौन स्टैब्लिश करेगा? वो स्टैब्लिश करेंगे स्वामी विवेकानंद। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जो थे, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उनसे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। तो फिर बाद में जाके वो रामकृष्ण मठ एज वेल एज रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे गदाधर भट्टाचार्य, भट्ट आचार्य। ये किसका नाम है? ये ओरिजिनल नाम है, क्या लिखा मैंने? भट्ट आचार्य। वन मिनट, यहां लिखेंगे राम कृष्ण मिशन। ठीक है, रामकृष्ण मिशन में मैंने आपको क्या बताया कि जो राम कृष्ण परमहंसा थे उनका असली में नाम क्या था? गदाधर भट्टाचार्य। तो लिखेंगे भट्टाचार्य। ठीक है, ये किसका नाम है? ओरिजिनल नेम ऑफ परमहंसा, ओरिजिनल नेम ऑफ रामकृष्ण परमहंसा। ठीक है, रामकृष्ण परमहंसा का असली नाम क्या है? ये भी आपको कभी पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये पूछा भी गया इवन कि आपको बता दूं आरआरबी ग्रुप डी में, एसएससी सीएचएसएल में, ये आपको पूछा गया कि उनका ओरिजिनल नाम क्या था। ठीक है, उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो की जाती है इन बेलूर। वो कहां पर है? कलकत्ता में। कहां पे की जाती है? बेलूर कलकत्ता में। ठीक है, सो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई बेलूर कलकत्ता में। और बात करें अगर, तो ये कहां, किसने की है? स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ये तो मैंने आपको पहले बताया। और किसके लिए की थी? उनके नाम पर की थी। ठीक है, जो इनके गुरुजी थे। और गुरुजी का क्या नाम था? इनके गुरुजी का नाम था रामकृष्ण परमहंसा, जिनका असली नाम ये था। सो अब मैं बताती हूँ कि रामकृष्ण परमहंसा की कुछ टीचिंग्स थी। तो रामकृष्ण परमहंसा जो थे वो किस चीज में विश्वास करते थे? वो विश्वास करते थे, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, उनका एक बिलीव था कि भगवान को पूजने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वो क्या मानते थे? कि भगवान के को पूजने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें वो मानते थे सर्विस ऑफ जीव इज द सर्विस ऑफ शिव। शिव मतलब भगवान जी, शिव। ठीक है, वो मानते थे कि जब आप किसी इंसान की, जीव मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट है, कोई इंसान है, कोई भी है जो वो सांस ले रहा है, तो इट मीन्स कि वो भगवान के द्वारा बनाया गया। वो मानते थे कि अगर आप किसी जीव की जो है वो क्या करते हो, उसकी सर्विस करते हो, उसकी खिदमत करते हो, उसकी सेवा करते हो, तो आपको क्या मिलेगा? फिर आपको शिव मिलेंगे। वही आपको, यानी इंसान की भक्ति ही परमात्मा की भक्ति है। वो इस चीज में बिलीव करते थे। ठीक है, क्योंकि जब इंसान जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है तो ही भगवान जाके वो खुश होंगे ना। अगर हम सिर्फ, हम क्या देखेंगे? हम किसी को नहीं पूछेंगे, हम किसी को नहीं समझेंगे, हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, और हम चाहेंगे कि हमारा कनेक्शन भगवान से सीधा सीधा बन जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम उसकी बनाई हुई चीज पर ही ना भरोसा करेंगे और ना ही उसकी सेवा करेंगे, तो हम कैसे बिलीव करेंगे कि वो हमसे खुश होगा? ऐसा नहीं हो सकता। और यही चीज कौन मानते हैं? ये मानते थे रामकृष्ण परमहंस जो है इस चीज में बिलीव करते थे। सो वो एक और चीज मानते थे
दे ऑल्सो बिलीव वो मानते थे देयर आर मोर वेज टू कनेक्ट गॉड, यानी परमात्मा की तरफ जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, चाहे हम कोई भी रास्ता अपनाएं तो वो हमें परमात्मा की तरफ ले जाए। जैसे अगर हम बात करें तो हर रिलीजन में, हर हर रिलीजन में, हर धर्म में परमात्मा को ढूंढने के, उससे पाने के या उससे कनेक्ट होने के अलग अलग तरीके हैं, है ना कि। लेकिन हम किसी को नहीं बोल सकते कि कोई सही कर रहा है या कोई गलत कर रहा है, हर किसी का अपना तरीका है पूजा करने का। इवन कि एक रिलीजन में भी बहुत सारे तरीके हैं पूजा करने के। वैसे ही वो क्या मानते हैं, वो मानते थे रेनंसिएशन। ऐसे तो वो मानते हैं कि बहुत सारे कनेक्ट करने के हैं, लेकिन वो ज्यादातर भरोसा किस चीज पर करते थे, रेनंसिएशन एंड भक्ति पर, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब हम भक्ति करते हैं तो हम अल्टीमेटली परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। वो इस चीज पर विश्वास करते थे। अब ये मैं क्यों बढ़ा रही हूँ, क्योंकि क्या पता कभी कुछ पूछ लें, और फिर वैसे भी अगर हम कभी डायरेक्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, रामकृष्ण मिशन पढ़ रहे हैं, तो वैसे भी फॉर द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री हमें थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए कि रामकृष्ण मिशन किस लिए बनाया गया था, और रामकृष्ण परमहंसा जिनके लिए उन्होंने बनाया था, जिनके नाम पर यह बनाया गया था, जो उनके गुरु जी थे विवेकानंद जी के, उनकी क्या फिलॉसफी थी, वो किस चीज पर यकीन करते थे, ये जानना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे स्वामी विवेकानंद ने कब बनाया रामकृष्ण मिशन, जो है वो 1897 में बनाया। ठीक है, कब बनाया, 1897 में बनाया, और कहां पर बनाया, बेलूर कलकत्ता में बनाया। ठीक है, अब बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की। तो क्या रामकृष्ण मिशन के काम थे, उन्होंने किस चीज पर जो है वो काम किया, उसके बारे में लिखेंगे। तो रामकृष्ण मिशन का जो प्राइमरीली फोकस था वो था फिलेंथ्रोपिस्ट, philanthropic एंड एजुकेशनल वर्क्स। किस चीज पर काम किया, उन्होंने एजुकेशन के लिए, और उन्होंने फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब जो सेवा के लिए बहुत सारे काम किए। इस तरह से वो काम करते हैं। ठीक है, और बात करें अगर स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद ने रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड इन, कहां पर हुई थी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, शिकागो में हुई थी, जहां पर इन्होंने एक स्पीच दी, और ये बहुत ज्यादा वहां पर हम कहेंगे उसके बाद बहुत ज्यादा ये फेमस हो गई थी। इनकी टीचिंग्स, इनके आइडियाज जो थे वो बहुत ज्यादा, वो सिर्फ इसलिए नहीं थे कि ये सिर्फ धर्म पर विश्वास नहीं करते थे, ये बहुत सारी चीजों पर, ये ह्यूमैनिटी पर विश्वास करते थे, समाज सेवा पर विश्वास करते थे, धर्म पर विश्वास करते थे, और साथ ही साथ धर्म में भी किसकी बात करते थे, लॉजिक की बात करते थे, साइंटिफिक अप्रोच की बात करते थे। कौन, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने क्या कहा कि अगर हमें धर्म को फॉलो करना है तो लेकिन साइड बाय साइड हम उसके क्या क्या किससे सप्लीमेंट करेंगे, उसे सप्लीमेंट करेंगे हम साइंटिफिक नॉलेज से। ठीक है, ये कौन मानता था, स्वामी विवेकानंद। तो इन्होंने रिलीजन्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स शिकागो में 1893 में होती है। ठीक है, सो ये फैक्ट आपको याद रखना है। He believed in the doctrine of सर्विस ऑफ ऑल। किसमें विश्वास करते थे, सबकी सेवा, सबकी सेवा ही परमात्मा की सेवा है। ठीक है, सो जिसमें मैंने आपको बताया सर्विस ऑफ जीवा इज द सर्विस ऑफ शिवा। आगे लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस इन्हें एक टाइटल देते हैं, किसको, स्वामी विवेकानंद। क्या बोलते हैं स्वामी विवेकानंद को, सुभाष चंद्र बोस, वो कहते हैं स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनल मूवमेंट, स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनल मूवमेंट। ये भी आपको याद रखने हैं कि किसने किसको कौन सा टाइटल दिया है, किसने, जैसे मैंने आपको बताया वेलेंटाइन शिरोल जो है
वो उन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अब सुभाष चंद्र बोस ने इनको एक उपाधि दी, इनको एक टाइटल दिया, स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनल मूवमेंट। किसको दिया, स्वामी विवेकानंद को। ठीक है, अभी हमने किस किस की फिलॉसफी पढ़ी, स्वामी विवेकानंद किन चीजों पर बिलीव करते हैं, रामकृष्ण परमहंस किन चीजों पर बिलीव करते हैं, और रामकृष्ण मठ भी बनाया था बेलूर में, और रामकृष्ण जो मिशन है वो भी किसने स्टैब्लिश किया, स्वामी विवेकानंद ने। किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर, अपने जो उनके गुरु थे उनसे इन्फ्लुएंस होकर। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने कवर किया है आर्य समाज, जिसमें हमने पढ़ा आर्य समाज कब बना, 1875 में बॉम्बे में बना। किसने बनाया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया। उनका ओरिजिनल नेम क्या था, मूलशंकर था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गो बैक टू द वेदास। ये स्लोगन दिया था, किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि वेदों की नॉलेज जो है वो होना बहुत जरूरी है, एज वेल एज वो बिलीव करते थे कि हमें खुद को शुद्ध करना होगा, हमें अपने धर्म की तरफ, वेदों की तरफ दोबारा से जाना होगा, क्योंकि हम अभी वेस्टर्नाइजेशन से, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होके अशुद्ध हो चुके हैं, ये उनका मानना था। ठीक है, जिसमें उन्होंने किस किस चीज पर बिलीव किया, उनकी फिलॉसफी, उनके प्रिंसिपल्स मैंने आपको लिखवा दी। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने संस्कृत में लिखी। रामकृष्ण मिशन के बारे में हमने पढ़ा, तो रामकृष्ण मिशन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि रामकृष्ण मिशन जो है वो रामकृष्ण परमहंसा के लिए, उनके हम कहेंगे उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर स्वामी विवेकानंद ने स्टैब्लिश किया 1897 में, जिसमें मैंने आपको बताया कि रामकृष्ण परमहंसा जो थे उनकी टीचिंग्स क्या थी कि वो मानते थे कि भक्ति करनी है तो उसके लिए सब कुछ छोड़ना होगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद ऑन द अदर साइड, उनका थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। वो मानते हैं कि भक्ति भी करेंगे, धर्म को भी अपनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्या करेंगे, मॉडर्न एंड साइंटिफिक अप्रोच को भी, टेक्नोलॉजी को भी साथ साथ लेकर चलेंगे। सो दैट विल लीड टू अ बेटर इंडिया, दैट विल लीड टू अ बेटर, हम कह सकेंगे कि बेटर इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, सो आज का लेक्चर बस इतना ही है। तो कल हम पढ़ेंगे आगे थियोसॉफिकल सोसाइटी, कुछ मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स, पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स, सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो हम उनको शॉर्टली जो है, यानी ब्रीफ में जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि कुछ भी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा उन फैक्ट्स को करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में उसके हम क्या करेंगे, फिर उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके उसका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड।